हेलो एवरीवन। टारगेट विद गोविंद के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मान लेते हैं कोई संख्या अपनी तरफ से 140 मैंने माना कोई भी संख्या, आप कोई भी संख्या मैंने संख्या मान ली है। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हो गए। 140 संख्या, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको हम 2 से काटते हैं। सबसे पहले 2 से। इतना सरल तरीका बताएंगे आपको एकदम समझ में आएगा। 2 से काटेंगे, 2 सती 14 तो 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 1 बचेगा, 2 पंजे 10। फिर अब 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, अब 7 1 के साथ। अब जो है इनके जो गुणनखंड निकले ये हैं जो 2 2 5 7, यही आपके क्या है गुणनखंड। तो कैसे लिखेंगे? 140 इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यही आपके गुणनखंड है। अब ये जो 2 बार आया है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 2, क्योंकि 2 जो है 2 बार आया है तो 2 की घात को 2 बार लिखें। 5 1 बार आया है तो 5 को हम 1 बार लिखेंगे। 7 1 बार आया है तो 7 1 बार लिखेंगे। ये आपके अभाज्य गुणनखंड है। और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। अगला एग्जाम्पल, मान लेते हैं एक संख्या कोई 156। अपनी तरफ से आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का आप गुणनखंड निकाल सकते हैं, वो भी इस सरल विधि से। ठीक, आइए देखते हैं इसको भी। तो ये भी 2 से कटेगा। सबसे पहले 2 छोटी संख्या से हम शुरुआत करेंगे। 2 सती 14 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 1 2 9 18, फिर 3 से 3 के 3 3 3। अब ये 13 से कटेगा, 13 1 के 13। अब इन संख्याओं को हम इधर लिख लेते हैं। ये जो गुणनखंड इसकी क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब फिर से देखिए 2 बार आया है। 2 बार आया है तो कितने बार? 2 बार, तो 2 की घात 2। 3 1 बार आया है, कैसे पहचानेंगे? 3 एक ही बार लिखा हुआ है तो 3 को 1 बार लिखेंगे। अब कैसे जानेंगे कि किस संख्या के ऊपर कितनी घात है? देखो 2 के ऊपर 2 घात है तो दिख रहा है 1, इनके ऊपर सबके ऊपर 1 घात है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो 1 1 गुणा में घातें जुड़ जाती है। मैं अगली वीडियो में पूरा प्रोसेस इसका बता दूंगा कि घातों को हम कैसे जोड़ते हैं। उसके बाद 13 1 बार आया है, यही आपके अभाज्य गुणनखंड है। एक कोई मैं बड़ी संख्या लेकर आपको बताता हूं कि उसके अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालें। आइए देखते हैं। मैं कोई बड़ी संख्या ले लेता हूं, जैसे कि मान लो 3 8 2 5।
मैं इसके अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा। ध्यान से देखना, समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इस संख्या को हम कितने से करें? 5 लास्ट में दिख रहा है, 5 से आप काटो। सबसे पहले 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 छठे 30 और 25। 5 से फिर काट लो, 5 5 एकम 5, 2 पचम 25, 5 दिया 15। फिर 3 से काट लो, 3 पची 15, 3 के 3। अभी 3 से और कटेगा, 3 के 3, 2 बचा 21, 3 सत्ते 21। अब ये 17 से कटेगा, 17 एकम 17। अब इसको भी वैसे ही लिखना है, 3 8 2 5। अब 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। अगर आप इतनी भी लाइन लिख देते हैं तो गलत नहीं माना जाएगा। इतना भी आप अगर लिख देते हैं तो गलत नहीं माना जाएगा। इसको फिर लिखते हैं, 5 कितने बार आया है? 2 बार, तो 5 के ऊपर 2 लिख देते हैं। 3 आया है 2 बार, तो 3 की घात हम 2 लिख देते हैं। गुणे 17 आया है 1 बार, तो 17 को हम 1 बार लिखें। अब बताइए किसको नहीं समझ में आया है? किसको नहीं समझ में आया है? यहाँ क्या था? 5 1 बार था, 5 1 बार था, मतलब 2 बार था। तो जो संख्या जितने बार होगी उस संख्या को लिखेंगे, और वो संख्या जितने बार होगी उसकी घात लगा देते हैं। 5 2 बार है तो घात 2 लिख दिया, 3 2 बार है तो 3 की घात 2 लिख दिया, 17 1 बार है तो 17 को 1 ही बार लिखेंगे। समझ में आ रहा होगा? मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। मैंने 3 एग्जाम्पल, और आप अपने आप से एग्जाम्पल और लेना, संख्याएं लेना, उनके अभाज्य गुणनखंड निकालना। अगर फिर भी नहीं आते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखना। आशा करता हूं कितना आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।